नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ की तराई में बसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र व छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। समिति से लिए कर्ज को चुकाने की चिंता पंडो किसानों को सता रही है। वन अधिकार पट्टे की भूमि होने की वजह से समिति प्रबंधन उनसे धान नहीं खरीद रहा है। सरगुजा जिले के ग्राम मृगाडांड में रहने वाले विशेष संरक्षित जनजाति के पंडो किसान इन दिनों मुसीबत में हैं। सरकारी पेंच की वजह से मृगाडांड गांव के 7 पंडो किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। दरअसल वन अधिकार पट्टे की जमीन पर धान की खेती करने के लिए 7 किसानों ने समिति से 1,08,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन वन अधिकार पट्टे की जमीन पर उपजे धान को वे समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। मजबूरन उन्हें कर्ज पटाने के लिए मजदूरी करना पड़ रहा है। खेती बाड़ी के लिए खाद और पैसा ले रहे हैं, जगह रोपाई करे बर 18,000 पैसा ले रहे हैं और 12 बोरी खाद ले रहे हैं। धान लगाए रहे हैं, अब लेवे ही नहीं करे। सोसाइटी वाला बोल इसकी वन अधिकार पट्टा में धान नहीं खरीदा जाएगा, तो अब कहाँ ले धान ईसन दे पैसा हम उसी को दिखा के लिए थे ना। हाँ, जिला सहकारी बैंक ले रहे हैं। वन अधिकार पट्टा के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड खुले रही, अरे वन अधिकार पट्टा में धान नहीं खरीदा जाएगा ऐसे बोलते हैं। मृगाडांड में वही 8-10 आदमी लेहिन है साहब। खेती बाड़ी करे बोले ही रहन नोन, तो वहाँ जंगल वन पट्टा में नहीं लिहत हैं धान ला। वहाँ सोसाइटी बैंक में जाथन तो नहीं लेन कहते वन पट्टा में। अब का करब नहीं लेता। इधर पंडो किसानों की धान खरीदी नहीं किए जाने की बात को लेकर उदयपुर सहकारी समिति प्रबंधक का कहना है कि वन अधिकार पट्टा का रकबा ऑनलाइन नहीं होने की वजह से उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। धान खरीदने पर उसका कारण है सर, उनका पंजीयन नहीं हो पाया। भूया पोर्टल में रकबा न दिखाने के कारण उनका जो है धान का पंजीयन नहीं हो पाया। का ऐसा नहीं था कि वन भूमि पट्टा में लोन नहीं देना है, उनको देने का था। उसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि उसका लोन नहीं दिया जाए, लोन देना था, बस कि पंजीयन नहीं हो पाया। वही है सर कि भूया पोर्टल में उनका रकबा नहीं दिखा रहा था वन भूमि ग्राम का, इसलिए बातचीत हुई थी सर वो तहसीलदार साहब से। उनको लेटर दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से डलाया नहीं पाया। इस मामले में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की विफलता है। सरकार ने खेती के लिए लोन तो दे दिया, लेकिन जब धान खरीदी की बारी आई तो वन अधिकार पट्टे की जमीन का हवाला देकर सरकार अब धान नहीं खरीद रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। हमारे 4 पंडो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको एक बार बुला लो। ये पिछले बार धान बेचे थे। अमित राम है सुन्ना, 27,000 का कर्जा है। एमएल साय है, 15,000 का कर्जा है। अनाहिर है चैन साय, 8500 रुपये का कर्जा है। धर्मराज है 30,000 का। पिछले साल ये लोग धान बेचे थे, इस बार इनका जीरो कर दिया। और केवल इन्हीं लोगों का जीरो नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे मामले प्रदेश में हैं जिनको जीरो किया गया है। वहीं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह 15 साल के कुशासन का नतीजा है। जिस ग्राम पंचायत की बात की जा रही है, वहां वन अधिकार पट्टा तो दे दिया गया था, लेकिन रकबा नहीं बढ़ पाया। शासन को अवगत कराया गया है, जल्द त्रुटि सुधार कर लिया जाएगा। 15 साल के कुशासन का नतीजा है सामने। ऐसे पंचायत की बात आप कर रहे हैं जो वन ग्राम थे और जहां पर वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, लेकिन एक त्रुटि है कि कुल रकबा उस पंचायत की नहीं बढ़ पाई है, जिसका हम लोग नवंबर में भी जानकारी शासन को भेज दिए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में सुधार हो जाएगा और जिनको पट्टा मिला है आज वो हक दिखा रहे हैं कि हमारा खरीदी होना चाहिए। ये हमारे ग्रामीण, चाहे वो पंडो परिवार के हों, कोरवा परिवार के हों, एसटी परिवार के हों, ये सब लोग अपना हक दिखा रहे हैं। ये मान के चलिए ये उनके उन्नति और तरक्की का ये पहला स्टेप है। पूरी प्रयास चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज उनको वन अधिकार पत्र मिल गया है और यहाँ से संयुक्त सचिव महोदय को जानकारी जा चुकी है और उनके धान की खरीदी भी होगी।
सिस्टम के लापरवाही की वजह से पंडो किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही उन्हें चिंता सता रही है कि आखिरकार धान की खेती के लिए गए कर्ज को वे कैसे चुका पाएंगे। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी। इसमें खास बात यह रही कि स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें तंबाकू का सेवन करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी में उल्लेख किया गया था कि उक्त पदों पर आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी तंबाकू का सेवन नहीं करें और अभ्यर्थियों को नशे की लत नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी का कहना है कि ऐसी एक एडवाइजरी जारी की गई है। इससे अगर किसी को आपत्ति होगी तो स्वास्थ्य विभाग समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और इसमें शुद्धिकरण करने लायक हो तो किया जाएगा। वहीं इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं वे काम में नहीं लग सकते। स्वास्थ्य विभाग ये जरूर कहना चाहेगा कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो अपनी तरफ से तंबाकू का परहेज करें और अस्पताल परिसर में तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करें। अगर लोगों को इसमें कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है या किसी भी प्रकार के दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो हम लोग उसका शुद्धिकरण जल्द से जल्द समिति के सामने रखते हुए इस पर जारी करने वाले हैं। इसमें तंबाकू सेवन की रोक के लिए सरकार की जो मंशा है, विभाग की भी जो मंशा है, हम सिगरेट के पैकेट पे ये लिख के उसकी बिक्री की अनुमति दे रहे हैं देश भर में कि ये कैंसर से इसको खतरा है, आपको जीवन का खतरा है, और बावजूद उसके हम उस पर कोई रोक लगाने का कानून नहीं लगा रहे। शराब के सेवन की भी कई नुकसान की बातें सामने आती हैं, लेकिन हमने देश में अभी तक कुछ राज्यों ने लगाए, कुछ राज्यों ने पाबंदी नहीं लगाई है। तो इसमें बात यही है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो सिगरेट पीता है वो काम पे नहीं लग सकता, तंबाकू का सेवन करता है वो काम पे नहीं लग सकता, लेकिन ये जरूर स्वास्थ्य विभाग कहना चाहेगा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो अपने तरफ से भी उदाहरण पेश करिए कि ये सब चीज़ों का हम परहेज करेंगे, त्याग करेंगे, और ये तो ज़रूरी है कि परिसर में इसका सेवन नहीं करेंगे। तो अगर जिनका सिलेक्शन होता है, विभाग शायद ऐसा अंडरटेकिंग लेगा कि आप परिसर में इनके सेवन नहीं कर सकते, और नशे की हालत में तो काम करने पे ऐसे भी सर्विस रूल्स में प्रावधान है, पर तंबाकू के सेवन पे भी रोक लगाने के लिए एक बेहतर आदत बन सके जो कि आपके स्वास्थ्य को सीधे जान के लेने तक के नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग अगर आगे नहीं आएगा तो कौन है। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल नुमा एक बस शहर के हर वार्ड में घूम रही है। यह बस स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ अंबिकापुर शहर की जनता को मिल रहा है। योजना के तहत एक चलती फिरती बस को क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है। यह बस स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है। बस में एक डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहते हैं। वहीं शहर के हर वार्ड में शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बस में तैनात चिकित्सकों का कहना है कि कई लोग कोविड के डर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों के लिए यह योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोग अपने मोहल्ले में ही अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। हालांकि इस योजना के माध्यम से लोगों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर इस चलती फिरती अस्पताल नुमा बस से गायब है। बस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की तस्वीर नजर आती है। ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, समझिए आपके घर के पास पहुंचेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, ये सब हमने अखबार में पढ़ा था। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, चल रही है, और हर बीमार आदमी को यहाँ आकर के चेक करा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, पूरी दवा दी जाती है, डॉक्टर वगैरह सारा काम यहाँ पे सबसे। वो स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है, इसलिए गायब है फोटो। चाहिए तो लगवाने की मैं पहल करता हूँ क्योंकि विषय स्वास्थ्य का है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वीएम इंटरनेट। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। शहर के जोड़ा पीपल निवासी अंतोष ताम्रकार ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। शुक्रवार की शाम पीड़ित पुराना बस स्टैंड के पास ऑटो में बैठकर मोबाइल सर्च कर रहा था। इसी दौरान पीछे से एक स्कूटी सवार युवक पहुंचा और ऑटो चालक के हाथ से मोबाइल लूटकर फरार हो गया। इस दौरान ऑटो चालक ने बदमाश का पीछा श्री राम मंदिर तक किया, पर वह भागने में सफल रहा। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग के द्वारा सूरजपुर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े और नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में सरकार के 2 साल की उपलब्धियों, विकास कार्यों और योजनाओं को छाया चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वहीं जनसंपर्क विभाग के द्वारा सरकार के 2 साल के कार्यों की जानकारी आम लोगों को पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। ये हम लोगों के सरकार को 2 साल पूरे हो गए। 17 दिसंबर को ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और शपथ लेने के तुरंत बाद जैसे हम लोगों ने महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी का था, उसको 2500 रुपये धान खरीदी का ऐलान हुआ और उसमें हम लोगों ने 36 घोषणाएँ किए थे। उसमें 2 साल के अंदर 24 घोषणा पूरा हुआ। तो ये बहुत बड़ा हमारे सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। उसी के तहत हमने इस 2 साल में क्या क्या किया, सारी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला उसको बताएं। यही सब कार्यक्रम में आज बस स्टैंड में एक कार्यक्रम हुआ है। डिजिटल शासन की 2 वर्ष की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए लगाया गया है, जिससे आम जनता को शासन की योजनाओं की जानकारी हो, वो उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए उसके प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन यहाँ किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सरगुजा जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं 10 बिंदुओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है। मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कर रही है। ये प्रशिक्षण हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में प्रशिक्षण हो रहा है। अभी सरगुजा में प्रशिक्षण चालू है। 16-17 को अभी 5 मंडलों का हुआ और आज जो है 6 मंडलों का प्रशिक्षण सरगुजा में हो रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं हम लोग। जैसे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। इसमें कार्यकर्ता के आचार विचार सब विषय, पार्टी की रीति नीति, पार्टी के बारे में, देश के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, अंत्योदय के लिए क्या किया, सुरक्षा के लिए क्या किया, सब विषय हैं। हमारे 10 बिंदु विषय हैं। उस विषय पर हमारे जो वक्ता होते हैं उन लोग अपना वक्तव्य देंगे। उस पूरी जानकारी जो है कार्यकर्ताओं को दी जाती है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।